हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ड्रंक मैन किल्स वाइफ विथ एक्स कमिट सुसाइड इन दौसा डिस्ट्रिक्ट। ड्रंक मैन किल्स वाइफ, ड्रंक यानी शराबी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा कुल्हाड़ी से। कमिट सुसाइड इन दौसा डिस्ट्रिक्ट, और स्वयं ने आत्महत्या कर ली। कमिट यानी अंजाम देना, सुसाइड यानी आत्महत्या इन दौसा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शराबी व्यक्ति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा और स्वयं ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। ड्रंक का मतलब शराबी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कमिट यानी किसी काम को अंजाम देना, सुसाइड यानी आत्महत्या। A man who was allegedly drunk killed his wife with an axe and committed suicide after consuming poison at Lohawat village of Dausa district on Tuesday. Full stop. A man यानी एक व्यक्ति, who relative pronoun का बता रहा, who was allegedly यानी तथाकथित रूप से drunk, वो शराब पी रखी थी, killed यानी मार डाला, his wife यानी अपनी पत्नी को, यानी एक व्यक्ति जिसने शराब पी रखा था और तथाकथित रूप से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी से। एन कमिटेड सुसाइड, और स्वयं ने मतलब कमिट यानी सुसाइड को अंजाम दिया, आत्महत्या कर लिया। आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन यानी जहर खाने के बाद। एट लोटवाड़ा विलेज, लोटवाड़ा ऑफ दौसा डिस्ट्रिक्ट के लोटवाड़ा विलेज में, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ठीक है, ए मेन, अब इनके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इंफॉर्मेशन बता रहा। हु वाज अलीजली यानी जिसने तथाकथित रूप से ड्रंक यानी शराब पिया था, एंड किल्ड और मार दिया पत्नी, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को, विद एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी से, एंड कमिटेड सुसाइड और सुसाइड कमिट कर लिया यानी कि आत्महत्या कर ली। आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन यानी जहर खाकर। एट लोटवाड़ा विलेज ऑफ दौसा डिस्ट्रिक्ट के लोटवाड़ा विलेज, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अक्यूज जयप्रकाश गुज्जर 32 हैज किल्ड हिज वाइफ अनीता देवी 30 ड्यू टू प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन द कपल। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस यानी पुलिस के अनुसार, अक्यूज यानी आरोपी जयप्रकाश गुज्जर जिसकी उम्र है 32 वर्ष, हैज किल्ड यानी उसने मारा, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को, अनीता देवी को 30 यानी कि 30 वर्ष, ड्यू टू प्रोलॉन्ग यानी के कारण, लंबे विवाद, डिस्प्यूट यानी लंबे विवाद के कारण, बिटवीन द कपल्स यानी पति पत्नी के, कपल यानी पति पत्नी के बीच में जो लंबे विवाद उसके कारण उसको मार डाला। ठीक है, वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस यानी पुलिस के अनुसार, ठीक है, अक्यूज जयप्रकाश आरोपी गुज्जर 32 जिसकी उम्र है, हेज गिल हेड प्लस वर्ग की थर्ड बोन, इस वाइफ यानी अपनी पत्नी को मार डाला। अनीता देवी जिसकी उम्र है 30 वर्ष, ड्यू टू प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से, डिस्प्यूट यानी विवाद चलने की, बिटवीन द कपल यानी पति पत्नी के बीच में। ठीक है, लंबे समय से विवाद होने के कारण उसको मार डाला। आगे बढ़ते हैं। ए पुलिस ऑफिसर एट दौसा सदर सेड द अक्यूज्ड ब्रदर चैन सिंह कॉल्ड द पुलिस कंट्रोल रूम ऑफ फाइल ए रिपोर्ट। फुल स्टॉप। ए पुलिस ऑफिसर एट दौसा सदर सेड, एक पुलिस ऑफिसर जो अधिकारी है दौसा सदर, उन्होंने बताया कि द अक्यूज्ड ब्रदर, अक्यूज्ड यानी आरोपी का जो भाई है, चैन सिंह उसका नाम है, उसके भाई का, कॉल्ड यानी पुकारा यानी इंफॉर्मेशन दी, द पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस नियंत्रण कक्ष को, टू फाइल ए केस यानी मतलब केस दर्ज कराने के लिए। ठीक है, ए पुलिस ऑफिसर एट दौसा सदर सेड, ए पुलिस अधिकारी जो एक पुलिस अधिकारी ने जो कि एट दौसा सदर के अंदर उन्होंने बताया, ठीक है, कि द अक्यूज्ड ब्रदर, अक्यूज्ड यानी आरोपी का भाई, चैन सिंह उसका नाम है, कॉल्ड यानी पुकारा, इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, पुकारना या इंफॉर्मेशन देना, द पुलिस कंट्रोल रूम यानी पुलिस नियंत्रण कक्ष को, टू फाइल ए रिपोर्ट यानी एक मुकदमा दर्ज करने के लिए। ठीक है, व्हेन द टीम रीच्ड द स्पॉट, अनीता body was found lying on the court in the courtyard of the house. Full stop. When the team reached the spot, when यानी टीम का मतलब पुलिस दल, reached यानी पहुंचा, the spot यानी स्थान पर, उस स्थान पर, अनीता body was found lying on the court in the courtyard of the house. अनीता की जो बॉडी है, जो मृत शरीर, was यानी पाया गया, found यानी पड़ा हुआ, ठीक है, lying यानी
नीचे पड़ा हुआ, ठीक है, कोट यानी जो खाट होती है उसके ऊपर। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, यानी घर के जो आहता होता है, जो बरामदा होता है या जो आहता होता है, उसके अंदर उसकी शरीर, मृत शरीर पाया गया, ठीक है ना। वापस देखते हैं। वेन ए टीम रीच्ड, यानी एक टीम, एक दल पहुंचा द स्पॉट, यानी उस स्थान पर। अनीताज बॉडी, अनीता की जो बॉडी वाज B+वर्ग की तरफ लाइंग ऑन द कोर्ट, यानी खाट के ऊपर पाई गई। द कोर्टयार्ड, कोर्ट यानी जो घर का जो कोर्टयार्ड जो आंगन होता है ना, उसको बोलते हैं। आल्सो रीच्ड ऑफ हाउस, यानी जो कोर्टयार्ड है वो घर का, उसके अंदर बॉडी पाई गई, यानी शरीर पाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे FSL team also reached the spot to collect evidence. There were 2 deep wound marks of the sharp weapon on her neck and chest. Full stop. वापस देखते हैं। The FSL team also reached. FSL team भी वहां पहुंची to the spot, यानी उस स्थान पर। To collect, यानी संग्रह करने के लिए, evidence यानी साक्ष्य संग्रह करने के लिए FSL टीम भी वहां पहुंची, ठीक है ना। There were 2 deep wound marks of the sharp weapon on her neck and chest. Full stop. There यानी वहां, वर यानी थे, 2 deep wound यानी 2 मतलब गहरे, डीप यानी गहरे, वाउंड यानी घाव, मार्क्स यानी चिन्ह, गांव के गहरे गांव के उनके चिन्ह थी। ऑफ द शार्प वेपन, शार्प वेपन यानी तीखे हथियार के। ऑन हर नेक यानी उनके नाक, एंड चेस्ट यानी उसके छाती पर, ठीक है ना। उसकी छाती और नाक पर 2 गहरे घाव के निशान थे, वर यानी थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट द वुमन ब्रदर इन लॉ चैन सिंह, हिज वाइफ, मदर एंड 4 चिल्ड्रन वर इन द हाउस, ठीक है, ऊपर है इन द हाउस, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लेंगे अब। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट यानी घटना के वक्त। द वुमेन्स ब्रदर इन लॉ, उसके जो जेठ, वुमेन्स ब्रदर इन लॉ को बोल सकते हैं, यहाँ पे जेठ होगा। वुमेन्स ब्रदर इन लॉ यानी उनके जेठ, चैन सिंह, ठीक है ना। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जेठ, ठीक है ना। वो महिला के जो जेठ हैं चैन सिंह, यानी हिज वाइफ और उनके पत्नी, मदर एंड 4 चिल्ड्रन वर इन द हाउस, वो उनकी पत्नी और उनकी जो माता है और 4 बच्चे वहां पर उपस्थित थे। एट द इंसिडेंट टाइम ऑफ इंसिडेंट, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट घटना के वक्त। द वुमेन्स ब्रदर यानी जो महिला के जो जेठ है चैन सिंह, हिज वाइफ और उनकी पत्नी, मदर और उनकी माता, एंड 4 चिल्ड्रन और 4 बच्चे, वर इन द हाउस यानी वो मकान में या घर में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या गया इन द हाउस, है ना, ठीक है ना, वहां से कनेक्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चों को क्या उसको जूम इन करने के लिए मतलब दिक्कत होती, तो इसलिए वहां से बोल के बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दे कुड नॉट प्रिवेंट द इंसिडेंट, द अक्यूज्ड सडनली अटैक्ड हिज वाइफ एंड फेल। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। हाउएवर फिर भी, दे कुड नॉट प्रिवेंट वो नहीं रोक पाए, इंसिडेंट इन इस घटना को, एज द अक्यूज्ड सडनली जैसा कि अक्यूज्ड यानी आरोपी, सडनली अचानक, अटैक यानी आक्रमण कर दिया, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी पे, एंड फेल और वो भग गया वहां से। फेल का मतलब होता है भग जाना, फेल्ड, ठीक है। हाउएवर यानी फिर भी, दे कुड नॉट प्रिवेंट वो नहीं रोक सके, द इंसिडेंट इस घटना को, एज द अक्यूज आरोपी, सडनली अचानक, अटैक यानी आक्रमण कर दिया जैसा कि आरोपी ने अचानक आक्रमण कर दिया, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी में, फेल्ड यानी भग गया। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन इट केम टू लाइट द जयप्रकाश वाज हैविंग द डिस्प्यूट विद हिज वाइफ, अनीता एंड देयर वर फ्रीक्वेंट फाइट बिटवीन द 2। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन यानी जांच के दौरान यानी पूछताछ के दौरान, इट केम टू लाइट यह प्रकाश में आया कि जयप्रकाश वाज हैविंग ए डिस्प्यूट, जयप्रकाश मतलब डिस्प्यूट यानी विवाद था, विद हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद था, अनीता जिसका नाम है, एंड देयर वर फ्रीक्वेंट फाइट बिटवीन और सामान्यतः उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, ठीक है। फ्रीक्वेंट यानी अक्सर, ठीक है। वापस दे दे। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन यानी मतलब पूछताछ के दौरान, इट केम टू लाइट यह प्रकाश में आया, केम टू लाइट का मतलब प्रकाश में आया, दैट जयप्रकाश वाज हैविंग डिस्प्यूट, जयप्रकाश B+वर्ब में ING, हैविंग ए डिस्प्यूट यानी विवाद था, विद हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी के साथ उसका विवाद था, ठीक है, अनीता, एंड देयर वर फ्रीक्वेंट फाइट बिटवीन द टू यानी उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। बिटवीन का मतलब दोनों के बीच में, ठीक है, 2 यानी दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं।
Jayaprakash used to drink alcohol while Anita Devi used to run the household expense by rearing a buffalo. Full stop. जयप्रकाश यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, जयप्रकाश शराब पिया करता था, ठीक है। जयप्रकाश यूज टू ड्रिंक, जयप्रकाश शराब पिया करता था। वाइल अनीता देवी यूज टू रन द हाउस, यद्यपि अनीता देवी हाउस चलाया करती थी, हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी घर का जो खर्चा चलाया करती थी, बाय रियरिंग बफेलो यानी बफेलो का पालन पोषण करके, रियरिंग का मतलब पालन पोषण करके, किसका, बफेलो का पालन पोषण करके वो घर का खर्चा चलाया करती थी, ठीक है। वापस देखते हैं, जयप्रकाश यूज टू ड्रिंक एल्कोहल मतलब जयप्रकाश शराब पिया करता था, ठीक है। वाइल अनीता देवी यूज टू रन, वो घर चलाया करती थी, हाउस होल्ड एक्सपेंस घर के खर्चे चलाया करती थी, बाय रियरिंग ए बफेलो ने बफेलो गाय को भैंस को पालकर, सॉरी बफेलो का मतलब भैंस होता, काउ यानी गाय होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू डेज अगो जयप्रकाश हेड सोल्ड बफेलो फॉर Rs 30,000 फुल स्टॉप। ए फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पूर्व जयप्रकाश हेड सोल्ड, जयप्रकाश ने बेच दिया बफेलो यानी उस भैंस को, फॉर Rs 30,000 यानी 30,000 रुपए में। कुछ दिनों पूर्व जयप्रकाश ने उस भैंस को बेच दिया था 30,000 रुपए। इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू रिगार्डिंग द मैटर, सेड ए पुलिस ऑफिशियल। फुल स्टॉप। इट सस्पेक्टेड ऐसा संदिग्ध प्रतीत होता है कि देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट उनके बीच तर्क वितर्क हुआ होगा, ठीक है, बिटवीन इन दोनों के, द रिगार्डिंग दिस मैटर यानी इस मामले को लेकर, सेड पुलिस ऑफिशियल पुलिस अधिकारियों ने ऐसा बताया। इट सस्पेक्टेड ऐसा लगता है कि, ऐसा संदिग्ध लगता है कि देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट यानी कुछ तर्क वितर्क हुआ होगा। एंड टू देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट यानी कोई तर्क, बिटवीन यानी द टू, रिगार्डिंग यानी इसको लेकर, इस मामले को लेकर, सेड पुलिस ऑफिसर पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। दैट टू ट्रेस द अक्यूज्ड व्हेन द पुलिस एक्सट्रैक्ट his mobile phone detail, the location was found near the railway bridge in the Banganga river area close to the house. The team वापस देखते हैं। टू ट्रेस द अक्यूज यानी जब अक्यूज का पता लगाया गया, ट्रेस किया गया अक्यूज यानी आरोपी को, व्हेन द पुलिस एक्सट्रैक्ट हिज मोबाइल जब पुलिस को पता लगाया, एक्सट्रैक्ट यानी पता लगना यानी ढूंढ पाना, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। वेन द पुलिस एक्सट्रैक्ट का मतलब खोजबीन कर पाना है, पता लगवाना। इस मोबाइल फोन डिटेल, उसके जो मोबाइल फोन की जो डिटेल है, जानकारी है, उसको पता लगाने के बाद, ठीक है ना। द लोकेशन वाज फाउंड, जो लोकेशन है, जो उसकी जो स्थिति है वो पाई गई, नियर द रेलवे ब्रिज के पास, रेलवे पुलिया के पास, इन द बाणगंगा रिवर, बाणगंगा एरिया या क्षेत्र में, क्लोज टू हाउस जो कि उनके हाउस से नजदीक है, ठीक है। टू ट्रेस द अक्यूज यानी अक्यूज का पता लगाने के लिए, व्हेन द पुलिस एक्सट्रैक्ट यानी पुलिस ने जब पता लगाया, डिटेल निकाली यानी उसकी लोकेशन निकाली मोबाइल की, द लोकेशन वाज फाउंड जो लोकेशन वो प्राप्त हुई, रेलवे ब्रिज के पास, इन द बाणगंगा रिवर क्षेत्र, बाणगंगा रिवर के वहां, क्लोज टू हाउस जो कि उसके घर से नजदीक है, ठीक है। द टीम कंडक्टेड ए सर्च एंड अक्यूज्ड वाज फाउंड लाइंग डेड इन द रिवर एरिया। फुल स्टॉप। द टीम कंडक्टेड टीम ने संचालन किया, सर्च यानी उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया, एंड द अक्यूज्ड वाज फाउंड जो आरोपी है वो पाया गया, लाइंग डेड यानी मृत अवस्था के अंदर पाया गया, इन द रिवर क्षेत्र यानी रिवर एरिया मतलब रिवर के यानी नदी क्षेत्र में वो मतलब मृत पाया गया, ठीक है। वापस देखते हैं। द टीम कंडक्टेड टीम ने प्रारंभ किया सर्च यानी तलाशी, एंड द अक्यूज्ड वाज फाउंड और वो अक्यूज्ड यानी आरोपी पाया गया, लाइंग यानी मृत, डेड इन द रिवर एरिया यानी उस रिवर के उस क्षेत्र में, ठीक है ना, उस नदी के क्षेत्र में। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।